प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होता है। तो यहाँ इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, यानी पहले एक संख्या माननी पड़ेगी। इसको अपने को मानना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कुछ दिया नहीं तो मान लेते हैं। तो मानने के लिए एक चर राशि मानते हैं। जैसे मान लीजिए माना कि संख्या x है, तो पहले वही संख्या मान लीजिए। माना एक संख्या मानी, वह संख्या हो जाएगी। माना वह संख्या x है, ठीक है। अब फिर क्या कहना है, जैसे जैसे वो स्टेप बढ़ता जाता है वैसे हिसाब पे आपको एक्टिविटी करनी है। कैसे? संख्या के 8 गुने में, अब यहां से लिखेंगे संख्या का 8 गुना। 8 गुना मतलब 8 का गुणा। ये रहा संख्या का 8 गुना अर्थात 8x, ठीक है। में 4 जोड़िए, यानी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ना है, यानी संख्या का 8 गुना में 4 जोड़ना। अब ये 8x में से 4 जुड़ गया। अगला स्टेप क्या करें? आपको 60 प्राप्त होगा, तो जोड़ने पर, ठीक है, यहां से यहां तक जोड़ने 60 प्राप्त, यानी कि 8x धन 4 में बराबर हो जाएगा 60। ये हमारा समीकरण बन गया। पहले समीकरण बनाइए तो हमारा समीकरण बना है। अतः समीकरण ऐसे लिख सकते हैं, अतः समीकरण बन गया 8x धन 4 बराबर 60। ये बराबर चाहे यहां ना लगाइए, ये तो समीकरण बन गया। अब फिर आगे क्या कर रहे हैं? अब उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात करो। अब इसको हल करके बताइए कि इस x का मान क्या है। तो अभी तक हम दोनों पक्षों में क्या करते थे, जो अतिरिक्त अचर राशियां होती थी उनको या तो जोड़ देते थे या घटा देते थे या गुणा करते थे या भाग करते थे। यहां पर एक नई विधि का इस्तेमाल करेंगे, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। मतलब उस संख्या को ही सीधा सीधा दूसरे पक्ष में ले जाएंगे उसकी संक्रिया के साथ। यहां पर देखेंगे 8x धन 4 है, यानी 4 जो अचर राशि है उसकी संक्रिया है धन। जब धन दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बदल जाएगा? ऋण में। अगर इधर ऋण होगा तो दूसरी तरफ जाके क्या बदल जाएगा? धन में। और इधर गुणा होगा तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, और अगर भाग होगा तो गुणे में बदल जाएगा। यही हाल इधर से बाएं तरफ है, यानी कि बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, उसी तरफ दाहिने से बाएं तरफ आएंगे तो हमें चिन्ह बदलना है, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 का प्रतिस्थापन यानी दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, यानी 4 को दूसरे पक्ष में प्रतिस्थापन या ले जाने पर, प्रतिस्थापन या ले जाने पर, ठीक है। तो 4 को उस तरफ ले जाइए, तो 8x, अब ये धन 4 उधर चला जाएगा तो ये तो 60 तो पहले से था, ये 4 घट जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 घट जाएंगे तो ये बन जाएंगे 56, ये बन जाएंगे 8x। अब 8x बराबर 56 आ गया। प्रतिस्थापन इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आप जो पिछले काम किए हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि 8 हटाना है तो दोनों पक्षों में 8 का भाग दे दीजिए, जो पहले जैसे आपने हल किया था। हालांकि प्रतिस्थापन में ये भी नीचे ही जाएगा, लेकिन अभी एक एक स्टेप चलते हैं हम। इसमें क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में 8 का भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में 8 का भाग देने पर तो ये क्या बन जाएगा? 8x बटे 8, और ये बन जाएगा 56 बटे 8। 8 से 8 कैंसिल, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, यानी x बराबर आ गया 7। यानी वह संख्या जी थी वो थी 7।
देखिए यहाँ पर अभी हमने पुरानी पद्धति का इस्तेमाल किया है, नहीं जो गुणा है तो भाग करके हटाना, तो दोनों पक्षों में हटाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इस भाग गुणे को भी सीधे भाग में प्रतिस्थापन करेंगे सीधा पीछे तरफ। तो क्या होगा कि ये अतिरिक्त जोड़ मतलब जो ये वाली संक्रिया हट जाएगी। चलिए इसका लेते हैं बी पार्ट। बी है एक संख्या का 1/5 घटा 4, घटा माने घटाना है, संख्या 3 देता है। तो इसका हल करेंगे, वही कुछ लोग भी मान लेते हैं माना संख्या, इसमें भी x ही मान लेते हैं, इजी पड़ता है। माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो संख्या अब क्या करना है, प्रश्न यहां से यहां तक आप चाहे तो पहले तो ये लिख लीजिए, संख्या का 1/5, यानी कि संख्या का 1/5, का मतलब जानते हैं कैसे लिखा जाता है, संख्या का की जगह गुणा और 1/5, यानी कि x का 1 में गुणा करेंगे तो x और ये 5, यानी x/5 वो संख्या बन गई। अब आगे क्या कर रहे हैं, घटा 4 संख्या 3 देता है। अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, ये जो संख्या है इसमें से 4 घटा 2 तो 3 देता है, ये देखिए 3 देता है। ये बन गया समीकरण, ये सब बन गया हमारा समीकरण बन गया, जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अब इसे हल भी करो। तो हल करने के लिए क्या, सबसे पहले हमको ये जो अतिरिक्त जो यहाँ पे घटा है इसको उस पार ले जाएंगे, यानी प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण में इस समीकरण में अब 4 को प्रतिस्थापित करेंगे, इस समीकरण में 4 को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब वो संक्रिया के साथ जाता है, ठीक है ना। तो x/5 बराबर 3 संक्रिया के साथ गया तो ये बन जाएगी इधर आके धन में बदल गया। तो इसका मतलब हो गया x/5 बराबर 4 3 7। अब क्या करेंगे, इस 5 को हटाने के लिए, क्योंकि जो ये यहाँ पर भाग के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 का गुणा कर दीजिए, तो ये भी 5 हट जाएगा। तो दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर x/5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 5, ये कट गया, x बराबर 35। ये हमारा बी। अब लेते हैं इसी का सी। सी है इसका पार्ट कि यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। तो बस तरीका वही है कि क्या करना है, माना संख्या x है, संख्या का 3/4 लेकर संख्या का 3/4 x गुणे 3/4, अर्थात बन गया 3x/4, ठीक है। इसमें 3 जोड़ दूं तो 21 प्राप्त होता है। अब प्रश्नानुसार क्या हुआ, इसमें 3 जोड़ दूं, यानी कि 3x/4 में 3 जोड़ दूं तो 21 प्राप्त होता है। एक समीकरण बन गया, प्रश्नानुसार समीकरण बना, ये समीकरण प्रश्नानुसार बन गया। अब जब समीकरण बन ही गया है तो अब इसको हल भी करना है। अब यहां से इसका समीकरण का हल करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 3 जो इस पक्ष
पक्ष में ज्यादा घुसा है, इसको प्रतिस्थापित करेंगे। तो क्या है, धन 3 है तो उधर जाके वह प्रतिस्थापित करेंगे। तो इस समीकरण में 3 को प्रतिस्थापित करने पर 3x/4 को उस तरफ ले जाएंगे, 21 में से 3 कम करेंगे। अब क्या करेंगे, 3x/4, 21 में से 3 गया तो एक इधर है, ये 18। अब क्या करेंगे, 3/4 है। अब एक काम करेंगे, इस 3/4 को ही प्रतिस्थापित कर दीजिए, या 3/4 में तो 4/3 का गुणा कर दीजिए। दोनों तरीके, पहले हम 4 का इसको प्रतिस्थापित करते हैं। तो 3x बराबर ये 18 और ये 4 जो है दूसरी तरफ जाएगा, तो ये 4 इधर का गुणा हो गया। क्या करेंगे, 4 को प्रतिस्थापित किया, जो किया वही लिख दीजिए। तो अब ये 4 को प्रतिस्थापित कर 18 चौके 72, यानी 3x बराबर 72। तो अब क्या करेंगे, 3 का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिख भी सकते हैं या ऐसे लिख दीजिए सीधे, 3x/3 और इधर 72/3। और किया क्या है, 3 का दोनों पक्षों में भाग दिया, 3 का दोनों पक्षों में भाग किया। यानी जो का आप करते हैं तो वो लिख भी सकते हैं। तो 3 से 3 कट गया, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24, यानी x बराबर 24। ये हमारा जवाब आ गया। अब इसकी कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक डी। डी है कि जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो वही तरीका है, माना वह संख्या x है, ठीक है। फिर क्या है, संख्या के दुगने में से क्या करना है, संख्या का दुगना, पहले संख्या का दुगना बना दिए। तो दुगना मतलब x में 2 का गुणा, अर्थात ये 2x। अब प्रश्नानुसार क्या कर दीजिए, ये प्रश्नानुसार क्या करना है, एक संख्या के दुगने यानी 2x में से 11 घटाना है, में से घटाया है 11 को, तो प्राप्त हुआ है 15। ये प्रश्न कह रहे हैं। तो जब ये प्रश्न कह रहे हैं तो ये तो समीकरण बन जाता है। प्रश्नानुसार ये किया तो ये बन गया, समीकरण बन गया, लिख दीजिए, समीकरण बन गया, ठीक है। अब जब ये समीकरण बन गया तो क्या हल भी करना है। हल करने का क्या तरीका है, ये जो अतिरिक्त जो रहता है उसको हटाना पड़ता है। तो हटाना करने के लिए हमको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो करते हैं 11 को प्रतिस्थापित करने पर, 11 को प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो 2x बराबर 15 धन 11 कितना हो जाएगा, ये बराबर 26, 2x बराबर 26, x बराबर 26/2, एकम 2, 13 दूनी 26, तो x बराबर 13। ठीक है, ये तो एक तरीका है जो अभी जो क्या किया हम लोगों ने, इसका सीधे सीधे भाग दे दिया। और अभी तक करते क्या थे, एक बार फिर से ये जो किया है दूसरे तरीके से भी कर लीजिए। क्योंकि अभी क्या करते थे, इसके बाद जो है क्या करते थे, 2 का भाग दे देते थे। दोनों तरीके दिखा दे रहे हैं। इसमें क्या करते थे, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देते थे, दोनों पक्षों में 2
का भाग देने पर ये देखो, तो क्या हो जाता था, 2x/2 बराबर 26/2, 2 से 2 कट गया, 2 से कट गया 13, तो x बराबर आ गया 13। ये करते थे, तो अभी क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित करने पर सीधा सीधा, तो 2x/2 में 2 को प्रतिस्थापित कर दिया, सीधे 2 को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब देखिए यहां गुणा है तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 26/2, ये प्रतिस्थापन हो गया। तो आप सीधे सीधे 2 एकम 2 और 13, x बराबर 13, चाहे आप इधर से चलें और चाहे आप इधर से चलें, दोनों चीजें एक जैसी है। अब जिधर सी प्रैक्टिस हो जाए, अल्टीमेटली आपको इस तरफ आना है, ठीक है ना। अभी ये कर सकते हैं, अभी करते रहिए, बाद में आपको जैसे जैसे प्रश्नावली बढ़ेगी आपको इस तरफ लौटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा डी, और आगे लेते हैं ई पार्ट कह रहे हैं कि मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। देखिए अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या यदि मान लें तो फिर हमारा प्रक्रिया की आगे बढ़ जाएगी। तो माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x है, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x है, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, x का तिगुना, संख्या का तिगुना, अब पुस्तिकाओं की संख्या का तिगुना, संख्या यानी कौन सी, पुस्तिकाओं का तिगुना, तिगुना माने 3 बार, तो x गुणे 3 अर्थात ये बन गया 3x, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 50 में से घटाना है, तो प्रश्नानुसार वो कह रहे हैं कि 50 में से घटाओ, तो ये चीज को, तो 50 में से 3x घटाओ, तो कह रहे हैं कि उसे 8 प्राप्त होगा। ये लो, 8 प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये समीकरण ही तो बन गया। अब जब समीकरण बन गया तो इसमें से क्या करेंगे, इस 50 को हटाना है। तो इस पर 50 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हमको इसी 50 को दोनों तरफ घटाना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 50 घटाने पर, या प्रतिस्थापित कर दीजिए, सीधा सीधा प्रतिस्थापित कर दीजिए, 50 को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर देंगे क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ऋण 3x बराबर 8 में से ये 50 उधर चला गया, धन था तो उधर ऋण में चला गया, तो घटाएंगे तो 50 में से 8 गया 42, वो भी ऋण के, और ये 3x बराबर ऋण 42। अब आप देखेंगे कि ऋण 3 हटाना है, तो ऋण 3 का ही भाग दे दीजिए, तो सारे के सारे धन बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में 3 का भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में ऋण 3 का भाग दे दीजिए, तो ये ऋण 3 अब पूरा पूरा हट जाएगा, का भाग देने पर, तो देखिए ऋण 3x बटे ऋण 3, ऐसा ऋण 3 और ऋण 42 और ऋण 3, तो ये कैंसिल, इधर से 3 से 3 भी कैंसिल, तो इधर तो केवल x बचेगा, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, x बराबर 14, यानी कि उसके पास अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या थी, 14। अब इसी का f पार्ट भी लेते हैं। f है, इबेनहल एक संख्या सोचती है तो वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। चलो जी करते हैं। तो इबेनहल माने कि संख्या s सोचती है, तो माना संख्या x है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, प्रश्नानुसार, जैसा कहें वैसा लिख दो, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, वह इसमें 19 जोड़कर, यानी कि x में 19 जोड़कर
है ना, योग को यानी ये पूरा योग हो गया को 5 से भाग देती है, लीजिए 5 से भाग दे दिया तो अब 8 प्राप्त होता है, ये जो 8 प्राप्त हो गए। तो ये तो समीकरण ही है। अब इसको क्या करना है, ये समीकरण देखिए, ये 5 नीचे इधर है तो 5 का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए तो इसका बैलेंस बनना शुरू हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, 5 का ऊपर यानी कि दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए तो इधर से ये हट जाएगा। 5 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर 5 का दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए तो x धन 19 यानी इस 5 का जाएगा यहाँ से तो बटे 5 है तो यहाँ 5 का गुणा किया तो इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं। तो अब क्या बन जाएगा, x धन 19 और बराबर 8 पंचे 40। अब आपके पास ये 19 बचा है तो इसको प्रतिस्थापित कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो 19 को प्रतिस्थापित करने पर 19 को प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 40 में से 19 घट गया तो बच जाएगा 21। तो x बराबर 21 यानी वह संख्या इनेबल ने क्या सोची थी, इबेन हल ने क्या सोची थी, वो 21 थी। अब इसी का जी पार्ट लेते हैं। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। तो शुरू करते हैं। माना वह संख्या x है तो इस संख्या के 5/2 में से, तो संख्या का 5/2 कैसे हो जाएगा, x का 5/2 अर्थात 5x/2 ये तो संख्या होगी। अब प्रश्नानुसार इसमें से 7 निकाल दे तो प्रश्नानुसार क्या करेगा, इसमें से 7 निकाल दे यानी कि 5x/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 प्राप्त होता है। ये परिणाम 23 हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये समीकरण बन गया है हमारा। अब इस 7 को प्रतिस्थापित करेंगे तो हम क्या कर लिखते हैं, 7 को प्रतिस्थापित करने पर, ये प्रतिस्थापित करने पर 7 को प्रतिस्थापित कर दीजिए तो ये बन गया 5/2 x बराबर 23 में से इधर जाके जुड़ गया 7, 23 7 30, 5/2 x बराबर 30। अब आप एक काम करें कि जो यहाँ लिखा हुआ है 5/2, तो आप एक काम करें 2/5 कर दीजिए, इसका उल्टा जो भी है इसका व्युत्क्रम करके दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो परिणाम हो जाएगा। ये भी सीखना चाहिए आपको। तो यहाँ पर चूंकि 5/2 ज्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे, 2/5 का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। 2/5 का दोनों पक्षों में भाग नहीं, गुणा करने पर, गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको हटाना है। तो 2/5 का गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। देखिए 5/2 गुणे 2/5 इधर हो गया और x तो है ही, है ना, ये x गुणे में, और इधर 30 गुणे 2/5। ठीक, तो ये 5 से 5, 2 से 2 तो केवल बचा x, और 5 एकम 5, 5 छक्के 30 अर्थात 6 गुणे 2 अर्थात 12, x बराबर 12। ऐसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे नए नए तरीके आते जाएंगे, आप उनको ध्यान में रखेंगे, हल करेंगे। चलिए, ये रहे प्रश्न नंबर 1।